भगवान ने गिरिराज उठा करके अपने भक्तों की रक्षा की और जगत को ये संदेश भी भगवान ने दिया कि जो भी मेरे आश्रित होगा, जो भक्त मेरी शरण में होगा, मैं हर प्रकार से उसकी रक्षा करूंगा। जो भक्त भगवान के आश्रित हो जाए हर प्रकार से, और फिर उस भक्त के ऊपर जब कोई संकट आए ना, तो मेरे ठाकुर जी सदैव गिरिराज उठा करके उसकी रक्षा के लिए खड़े रहा करते हैं महाराज। पर शरण में आए तब हम भगवान की शरण में ही नहीं जाते हैं महाराज। भक्ति भी करते हैं तो पूरा भरोसा थोड़ी ना होता है कि ठाकुर जी सुनेंगे ही। इसलिए भक्ति जीवन में ऐसी करिए कि संकट आप पर हो और चिंता मेरे भगवान को हो जाए कि मैं इसे कैसे बचाऊं, मैं इसकी रक्षा कैसे करूं। संकट ऐसी भक्ति जीवन में करिए कि संकट जब आए ना तो चिंता हमें ना करनी पड़े, हमारे भगवान हमारी चिंता करे। ऐसी भक्ति जीवन में होनी चाहिए। इंद्र ने भयंकर काले काले बादल भेजे, प्रलयंकारी बादल, और कहा जाओ ऐसी वर्षा करना कि पूरा ब्रजमंडल बह जाए। वो मेघ आए, ऐसा लगता है मानो प्रलय हो जाएगा। सारे ब्रजवासी भगवान की शरण में भगवान ने गोवर्धन उठा लिया। 7 दिन और 7 रात तक ठाकुर जी गिरिराज उठा करके खड़े रहे। 7 वर्ष के कन्हैया, भगवान की उम्र भी 7 वर्ष ही है। और 7 दिन और 7 रात जब बीत गए, इंद्र ने कहा चल के देखूं क्या हालत हो रही है। आके देखा तो महाराज ब्रज में धूल उड़ रही है, धूल उड़ रही है। अब इंद्र घबराए। इंद्र को लगा कि भगवान तो अब कोप करेंगे और हमें छोड़ेंगे नहीं। तो क्या करे, भागा भागा अपने गुरुदेव के पास गए। गुरु बृहस्पति के चरणों में जाकर के कहा, गुरुदेव अपराध तो भगवान का मैंने कर दिया, अब बचने की गुंजाइश बड़ी कम है। ठाकुर जी बहुत क्रोध में होंगे, न जाने क्या दंड देंगे। आहा, कहते हैं उसी समय गुरुदेव ने कहा कि जाओ, अपराध भगवान का किया है ना, तो उनसे ही जाकर के क्षमा मांगो। तो फिर अकेले नहीं जाऊंगा। तो कहा भगवान को सबसे प्रिय है गौ माता, गैया को लेके जाओ। और गैया को आगे करके, कामधेनु गाय को आगे करके इंद्र भगवान से क्षमा मांगने आए हैं। श्री भगवान ने जैसे ही गौ माता को आते देखा तो मेरे भगवान जाकर के गौ माता के चरणों में साष्टांग करने लगे और गौ माता को हृदय से लगा के कहा कि कैसे आना हुआ। तो बोली पीछे देखो, हम आए नहीं है, लाए गए हैं। कौन लाया? ठाकुर जी ने पीछे देखा तो इंद्र साष्टांग दंडवत कर रहा था। भगवान ने इंद्र को क्षमा कर दिया, पर कहा देखो आज के बाद मेरे भक्त को ऐसे मत सताना। क्यों? क्योंकि सज्जनों, भगवान का अपराध यदि आप कर दोगे ना, तो भगवान आपको शायद क्षमा भी कर दे, लेकिन यदि किसी भक्त का अपराध आपने कर दिया तो फिर भगवान छोड़ने वाले नहीं। भक्त तो चाहे क्षमा भी कर दे, पर भगवान छोड़ने वाले नहीं है। जो अपराध भगत कर करही, राम रोष पावक सो जरई। अपराध यदि भगवान का हो जाए तो मेरे ठाकुर जी क्षमा करते हैं, लेकिन अपराध यदि भक्त का हो जाए तो भैया भगवान नहीं छोड़ते। इसलिए जीवन में ये प्रयास किया करिए कि कभी किसी भक्त का अपराध ना हो। कोई भजनानंदी हो, कोई भगवान का भगत हो, कोई
भजन करने वाला हो ना, उसका अपराध मत करिएगा। कभी किसी संत महात्मा पर कोई गलत टिप्पणी मत करिएगा, उनकी निंदा मत करिएगा। कई बार होता है ना, हम लोग किसी भी साधु संत को देखकर कुछ बुरा भला कह देते हैं, अरे ये बाबा जी लोग ऐसे ही होते हैं, ये सब महात्मा भिखमंगे होते हैं, दिन रात घूमते रहते हैं, ये हैं वो हैं। भैया, कौन सिद्ध है कौन नहीं है ये हम कैसे बता सकते हैं? किसकी क्या साधना है हम बोलने के? मान लो पाखंडी भी कोई है तो हमें बोलने का अधिकार क्यों है? वो तो ठाकुर जी जाने कि सच्ची भक्ति कर रहा कि दिखावा की कर रहा। ठाकुर जी को समझने दो, हम बीच में क्यों पड़ने जाएं? लेकिन यदि आपने बोल दिया और मान लो वो सच्चा ही महात्मा है, तो फिर अपराध यदि भक्त का हो गया तो ठाकुर जी नहीं छोड़ते। और दूसरी बात, मान लो कोई भक्ति का दिखावा भी कर रहा है तो कर तो भक्ति ही रहा है, भले ही दिखाने के लिए तिलक लगा रहा हो, दिखाने के लिए माला फेर रहा हो, दिखाने के लिए ही भगत बना हो, पर कर तो रहा है भक्ति। आज दिखावे के लिए कल कर रहा है, हो सकता है कल सच में भक्ति भीतर आ जाए। इसलिए कभी भी किसी संत महात्मा को बोलने से पहले समझ जाइए ये सिद्ध है कि नहीं है। हम कौन होते हैं बोलने वाले? सच्चा है कि झूठा है, हम कौन होते बोलने वाले? इसलिए कभी भी भगवान के भक्त का अपराध मत करिए। यदि भक्त का अपराध कर दिया, जानकी जी के चरणों में रामकथा में प्रसंग आता है, जानकी जी के चरणों में जयंत ने चोंच मारा कौए का रूप बनाकर, मेरे राम ने सीक बाण सायक संधाना, सीक का बाण उसके पीछे भेगा ना, त्रैलोक में कोई बचाने वाला नहीं मिला। इंद्र का बेटा था। राम कथा के भी बड़े अद्भुत प्रसंग है महाराज। अभी तो आज सुबह ही हमारे रोहिया जी के परिवार में खूब चर्चा हुई राम कथा पे, और नित्य ही कुछ न कुछ सत्संग होता रहता है। कभी राम कथा हो ना, ऐसे ऐसे गूढ़ तत्व हैं। हमने आपको कहा आप रामायण पढ़िएगा। क्यों? रामायण में सुपनखा भी महाराज धर्म का उपदेश दे रही है। आप रामायण पढ़िए, बाली ने भी भगवान को धर्म का उपदेश दिया। धर्म हेतु अवतरेहु गोसाई, मारेहु मोहि व्याध की नाई, मैं बैरी सुग्रीव पियारा, कारण कवन नाथ मोहि मारा। राम जी को धर्म का उपदेश बाली ने भी किया है। रावण ने हनुमान जी को मर्म का उपदेश किया है, धर्म का। मारीच भी कहीं न कहीं बहुत नीति का उपदेश करता है। रामचरितमानस का एक एक पात्र बड़ा अद्भुत है महाराज। और मैं कहूँ सारे शास्त्र अगर एक साथ आपको समझना है ना, तो कभी राम कथा सुनिए, रामचरितमानस सुनिए। सारे शास्त्रों का निचोड़ आपको रामचरितमानस में मिल जाएगा। गीता भागवत जितने भी हैं सब रामायण में मिल जाएगा आपको। गोस्वामी जी ने बहुत अद्भुत रचना की है। जयंत के पीछे भगवान ने बाण छोड़ा, इसलिए नहीं छोड़ा, भगवान ने कहा तू मेरा अपराध करता तो मैं तुझे छोड़ देता, पर तूने जानकी जी पर प्रहार किया। सीता जी भक्ति हैं, और भक्ति और भक्त पर जब आफत आती है तो मेरे ठाकुर जी फिर उसे क्षमा नहीं करते। तो मेरे भगवान क्षमा कर देते हैं इंद्र को। और क्षमा करने का एक कारण ये था कि भगवान ने कहा चलो कोई बात नहीं, तुमने ब्रजवासियों से उनको दंड देने की सोची कि उन्होंने तुम्हारी पूजा नहीं की, लेकिन फिर भी इन 7 दिन और 7 रात में मेरे भक्त मेरे पास आ गए, मेरे नज़दीक आ गए, सारे ग्वाल बाल मेरे साथ रहे। तो कहीं ना कहीं तुमने मेरे भक्त को मेरे निकट कर दिया, इसलिए मैं तुम्हें क्षमा करता हूँ। और फिर कथा आती है, एक बार नंद बाबा ने एकादशी का व्रत किया। एकादशी का व्रत देखो नंद बाबा भी करते। समस्त जीवों को एकादशी का व्रत करना चाहिए। आप लोग करते हैं कि नहीं? कितने लोग एकादशी करते हैं?
बाकी लोग नहीं करते। एकादशी का व्रत जरूर करना चाहिए, क्योंकि एकादशी कोई साधारण व्रत नहीं है। एकादशी प्रकट श्री भगवान से हुई है, इसलिए एकादशी के दिन सारे पाप अन्न में विराजते हैं। इसलिए एकादशी के दिन अन्न तो नहीं खाना चाहिए, पर यदि कोई नहीं करता है, नहीं करे, उसकी इच्छा है, तो कम से कम इतना ध्यान रखे कि एकादशी को चावल तो बिल्कुल स्पर्श नहीं करे। एकादशी के दिन चावल का स्पर्श भी नहीं करिए। खाने की बात तो दूर ही है, क्योंकि यदि आपने एकादशी के दिन चावल खा लिया ना, तो दुनिया भर के जितने भी पाप हैं, ब्रह्म हत्या, चोरी, जितने भी पाप है सब लग जाएंगे, बिना किए लग जाएंगे। क्योंकि जब एकादशी प्रकट हुई ना, तो सारे पाप घबरा गए, हम कहाँ जाएं, हम कहाँ जाएं। ये तो एकादशी महारानी हमें जलाकर भस्म कर देंगी। भगवान ने कहा सुनो, एकादशी के दिन कोई सब वैष्णव भक्त व्रत करेंगे, कोई अन्न स्पर्श नहीं करेगा, तो तुम एकादशी के दिन जाकर अन्न में, चावल में विराज जाओ। तो सारे पाप आकर अन्न में और विशेष रूप से चावल में बैठ गए। एकादशी के दिन भगवान को भी अक्षत नहीं चढ़ाना चाहिए, चावल नहीं चढ़ाना चाहिए, स्पर्श भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि उस दिन उसमें पाप विराजते हैं। लेकिन हाँ, ये नियम जगन्नाथपुरी में लागू नहीं होता। वहां एकादशी उल्टी लटकी है महाराज, जगन्नाथपुरी में, क्योंकि वहां भगवान को खिचड़ी का भोग लगता है, कर्माबाई खिलाती थी। तो वहां पे भगवान ने नियम बना दिया, मेरे राज्य में, मेरे धाम में एकादशी नहीं, यहाँ तो जो भी आएंगे भक्त 56 भोग पाएंगे। तो जगन्नाथपुरी पूरी पृथ्वी में एक ऐसा स्थान है जहाँ अगर आप हैं और एकादशी है और आपको प्रसाद में यदि चावल मिल गया तो प्रेम से ग्रहण कर लो, अगर नहीं किया तब पाप लगेगा। लेकिन अगर घर में हो, कहीं भी हो, तो फिर एकादशी। तो कल एकादशी है, भादो मास की कृष्ण पक्ष की जो एकादशी है उसे अजा एकादशी कहते हैं, अजा एकादशी। और ये अजा एकादशी बड़ी ही महत्वपूर्ण है। अजा एकादशी का व्रत जो भी करता है, जिसको भी कुछ प्राप्त करना है संसार में, यश, वैभव, धन, पद, जो भी प्राप्त करना हो, यदि कुछ पाने की चाह हो, एकादशी, अजा एकादशी का व्रत अवश्य करिए। इसकी महिमा स्वयं भगवान कृष्ण बताते हैं युधिष्ठिर को, अजा एकादशी का महात्म्य। महाराज, यदि किसी का धन चला गया हो, किसी का पद चला गया हो, किसी का सम्मान, प्रतिष्ठा, मान यदि उसे प्राप्त करना हो, तो उसे अजा एकादशी का व्रत करना चाहिए, क्योंकि अजा एकादशी का व्रत करने से खोया हुआ धन, पद, मान, सम्मान, प्रतिष्ठा सब प्राप्त हो जाता है। भगवान कृष्ण ने युधिष्ठिर को कहा है, युधिष्ठिर, अजा एकादशी की महिमा क्या है, उसकी कथा क्या है। सूर्यवंश में एक राजा हुए, राजा हरिश्चंद्र। और राजा हरिश्चंद्र ने स्वप्न में अपना राज्य विश्वामित्र को दान कर दिया। स्वप्न में सुबह होते होते विश्वामित्र द्वार पे आ गए और कहा कि अब हम लेने आ गए अपना राज्य। बोले हाँ गुरुदेव, मैंने स्वप्न में आपको समर्पित कर दिया था। उसी समय राजा ने अयोध्या का साम्राज्य विश्वामित्र के चरणों में डाल दिया। महाराज देखिए, विश्वामित्र महात्मा जो है ना, ये बड़े तपस्वी महात्मा हैं। तो बोले अब दान तो कर दिया, दक्षिणा ले आओ। दान और दक्षिणा अलग होता है, दान और दक्षिणा अलग होता है।
जैसे सीता के बिना राम अधूरे हैं, राधा के बिना कृष्ण अधूरे हैं, वैसे दक्षिणा के बिना दान अधूरा है। आप कितना भी दान करिए, जब तक दक्षिणा नहीं रखेंगे दान का कोई महत्व नहीं है। अब दक्षिणा क्या, मान लो आपने 500 रुपये दान किए ना, तो उस पे जो 1 रुपया रखते वो दक्षिणा है, और उसके बिना अधूरा है। दक्षिणा दो, बोले कितना, बोले तुम हमें 60 किलो स्वर्ण दे दो। राजकोष में आदेश दिया ले आओ, कहा नहीं नहीं, अब राज्य तो मेरा हो गया तो कोष तुम्हारा कैसे रहा, अब तो सब मेरा हो गया। काशी में गए, डोम राजा के यहाँ अपने आप को बेच दिया। बड़ी विस्तृत कथा है, कभी राम कथा होती तो बड़ी मार्मिक कथा है महाराज, राजा हरिश्चंद्र की कथा। काशी के बाजार में बिक गए राजा हरिश्चंद्र, पत्नी तारा और पुत्र को भी बेच दिया। त्रैलोक में उनके सत्यवादिता का डंका बजने लगा। दक्षिणा तो चुका दिया, पर रोहित को सर्प ने काटा, बेटे की मृत्यु हो गई। पत्नी आई है तो कहा कफन देंगे, देवी कर दोगी तभी आग मिलेगी। सत्य के पालन के लिए बेटे को आग भी नहीं दे रहे, पहचान गए बेटा है, पत्नी है, मरा पड़ा है पुत्र। पर क्या सत्यवादिता थी महाराज, मैं अपने मालिक से कभी दगा नहीं करूंगा देवी, भले ही मेरा पुत्र है, आग तभी दूंगा जब कर चुकाओगी। तारा ने आधी साड़ी फाड़ करके दे दिया कर के रूप में। त्रैलोक में उनके सत्यवादिता की डंका बजने लगी, जय जयकार होने लगा। उस समय नारद जी ने जब राजा हरिश्चंद्र को कहा कि आप क्यों इतना कष्ट पा रहे हैं, दुखी क्यों हैं, राजा हरिश्चंद्र ने कहा कि इस बात का दुख नहीं है कि मैंने अपना राज्यपाट सब दान कर दिया, इस बात का दुख नहीं है। दुख इस बात का है कि मैं यहाँ शमशान में काशी में रहता हूँ, जो भी शव दाह करने आता है उससे कर लेना पड़ता है। अरे अग्नि देना, ये लकड़ी देना किसी की अंतिम क्रिया में, ये तो पुण्य का काम है, पर इसके लिए भी मुझे कर लेना पड़ता है, इस बात का मुझे बड़ा कष्ट होता है, पर मैं कुछ कर भी नहीं सकता क्योंकि मालिक का आदेश है। तब नारद जी ने कहा राजन, आप भाद्र मास के कृष्ण पक्ष की पड़ने वाली अजा एकादशी का व्रत करिए। तब उन्होंने अजा एकादशी का व्रत किया और उस अजा एकादशी के व्रत के प्रभाव से उनका पुत्र जीवित हो गया और राज्यपाट पुनः प्राप्त हो गया। ऐसे अजा एकादशी का दिव्य महात्म बताया, बड़ी ही अद्भुत है। वैसे तो हर एकादशी अपने आप में बड़ी ही प्रभावशाली है, हर एकादशी का अपना महत्व है, पर अजा एकादशी का ये फल है कि जब आप इसका व्रत करते हैं तो आपको जो भी चाहिए वो प्राप्त हो जाता है। तो कल 19 अगस्त को हम सभी एकादशी का जो भी व्रत करते हैं सब करेंगे, व्रत का संकल्प करेंगे। प्रातः स्नान के बाद ठाकुर जी के सामने और प्रभु से कहा करिए कि प्रभु ये व्रत हम आपकी प्रसन्नता के लिए कर रहे हैं। देखिए संसार में जितना व्रत होता है ना, सब खुद के लिए, सब दुनिया के लिए होता है। कोई पति के लिए होता है, कोई बच्चों के लिए होता है, कोई परिवार के लिए होता है। सब दुनिया में जितना व्रत है वो दूसरों के लिए होता है, पर एकादशी का एक ऐसा व्रत है जो स्वयं के लिए होता है और ठाकुर की प्रसन्नता के लिए होता है। एकादशी का व्रत कल हम सभी व्रत करेंगे, परसों इस व्रत का पारण किया जाएगा। तो जो भी भक्त हमें सुन रहे हैं आप सभी समय को याद कर ले, क्योंकि मुहूर्त में ही सदैव व्रत का पारण भी करना चाहिए। क्यों? क्योंकि मुहूर्त में जब आप पारण करते हैं तब उस व्रत में किए गए अपराधों से आपको मुक्ति मिल जाती है। क्योंकि व्रत हम रहते हैं तो कई बार अपराध बनी जाता है,
तो इसलिए व्रत का पूरा फल तभी मिलता है जब मुहूर्त में पारण किया जाए। तो व्रत हम सभी 19 को करेंगे, 20 को पारण करना है। सुबह 5:56 से 8:58 तक पारण का समय है। उसी समय में व्रत का पारण करें, व्रत को खोले, भगवान का चरणामृत, भगवान का प्रसाद लेकर के। और जिस दिन व्रत हो उस दिन ज़्यादा से ज़्यादा भगवत नाम का जप करना चाहिए, गुरु मंत्र का जप करना चाहिए, भगवान का पूजन करना चाहिए और भगवान का ध्यान करना चाहिए। केवल यही ध्यान न रहे कि आज व्रत है तो और क्या क्या खाए हैं। हाँ, क्योंकि व्रत वाले दिन लिस्ट ज़्यादा ही हो जाती है। तो व्रत हो तो इस बात का ध्यान रहे कि केवल मन भोजन में ही ना रहे, मन भगवान में लगा रहे। उपवास का सच्चा अर्थ यही है कि भगवान के निकट हमारा वास हो जाए। उपवास, भगवान के निकट हम वास करें, यही उपवास का सच्चा अर्थ है। तो ऐसी प्रभावशाली एकादशी, बोलिए एकादशी महारानी की जय हो। नंद बाबा ने एकादशी व्रत किया और कहते हैं जब एकादशी व्रत किया तो उनको दूसरे दिन जब पारण करना था, नंद बाबा को ऐसा आधी रात को ऐसा लगा कि भोर है। कभी कभी भ्रम हो जाता है। अच्छा, पहले के समय में तो घड़ी होती नहीं थी, लोग तारे देख करके रात्रि का पता करते थे। चंद्रमा इधर से उधर चला गया यानी भोर हो गया, अभी बीच में है तो अर्धरात्रि, ऐसे पता होता था। तो नंद बाबा ने जब व्रत किया उन्हें पता नहीं चला कि अर्धरात्रि है, उन्हें लगा भोर हो गई है। सो नंद बाबा चल पड़े यमुना जी में स्नान करने। ज्यों यमुना जी में स्नान करने गए तो अर्धरात्रि में या रात्रि के समय तीर्थ में, नदी में, तालाब में स्नान वर्जित होता है, नहीं करना चाहिए। कई बार क्या होता, हम लोग तीर्थों में जाते हैं, आधी रात कोई गंगा जी में कूद गए। जब किसी भी तीर्थ में जाइए और किसी भी नदी के तट पर, पवित्र नदियों में जाइए, जब वहाँ की शयन आरती हो जाती है, देव विश्राम में चले गए। नदियां भी विश्राम करती हैं, सोती हैं, प्रकृति सोती है। आजकल इंसान ही नहीं सोता, रात भर दौड़ता रहता है, रात भर फोन देखता रहता है। पर प्रकृति कभी नियम भंग नहीं करती। नियम तोड़ने वाले हम इंसान ही हैं महाराज। हाँ, जंगल में इतने जीव जंतु रहते हैं, पशु पक्षी, शेर बाघ चीता हाथी सब रहते हैं, पर उन्होंने कभी जंगल को गंदा नहीं किया। हम इंसान तीर्थों में पहुंच जाएं तो तीर्थ को गंदा कर देते हैं, जंगल में पहुंच जाएं तो जंगल को गंदा कर देते हैं। और प्रकृति से यदि हम ज़्यादा छेड़छाड़ करेंगे, प्रकृति को नष्ट करेंगे, तो वो प्रकृति रुष्ट होंगी, और जब रुष्ट होंगी तो फिर विनाश करेंगी। अब लोग जंगल काट दे रहे हैं, पहाड़ों को तोड़ दे रहे हैं, फिर कहेंगे भैया देखो ये हो गया, भूकंप आ गया, पहाड़ गिर गए, ये हो गए, वो हो गए, आपदाएं आ रही। क्यों नहीं आएंगी? हमने प्रकृति को छोड़ा ही कहाँ है? जो प्रकृति हमें छोड़ेगी फिर वो भी कभी न कभी उग्र हो जाती है। माँ पृथ्वी वैसे तो बहुत धैर्यवान है, पृथ्वी से अधिक धैर्य किसी में नहीं हो सकता, लेकिन कभी कभी वो भी रुष्ट होती है तो विनाश करती है महाराज। रात्रि के समय सरोवर में, नदी में जब देव शयन कर जाए, शयन आरती जब हो जाती है भगवान की, घाटों की, नदियों की, फिर उनको स्पर्श मत करिए, अपराध हो जाएगा। उसमें प्रवेश मत करिए, अपराध हो जाएगा। और रात्रि जब हो जाए, संध्या जब हो जाए, तब पुष्प मत तोड़िए, वृक्षों से पत्ते मत तोड़िए, फल मत तोड़िए। पर हम लोग क्या करते हैं, कई बार रात में कोई पूजा हो, पुष्प तोड़ना भूल गए, जैसे ही याद आता है तुरंत जाके गमले से तोड़ लाते,
तुलसी पत्र तोड़ लाते, कई बार अपराध कर देते जिनको मालूम नहीं होता। प्रकृति विश्राम कर रही है, फिर उन्हें स्पर्श मत करिए। नंद बाबा जैसे यमुना जी में कूदे, वरुण देवता के 4 दूत आए, नंद बाबा को पकड़ के वरुण लोक लेके चले गए। अब 2-4 ग्वाल वाल जो साथ गए थे वो खड़े देख रहे हैं, बाबा निकले ही नहीं, 2 घंटे हो गए। सब दौड़े दौड़े घर आए, कन्हैया कन्हैया बाबा डूब गए, बाबा डूब गए। कन्हैया ने कहा हटो हम देखते हैं। जैसे ही नदी में छलांग लगाए, कन्हैया पहुंच गए वरुण लोक। और वरुण लोक में तो भगवान चतुर्भुजधारी हो जाते, कन्हैया 4 भुजाधारी हो गए। और ज्यों 4 भुजा लेकर के महाराज वरुण लोक में पहुंचे, वरुण देवता ने भगवान के चरणों में साष्टांग दंडवत किया, आसन पे बिठाया, आरती उतारने लगे। ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे, भक्त जनों के संकट, दास जनों के संकट, क्षण में दूर करे। ओम जय जगदीश हरे, ओम जय जगदीश हरे। सब गाइए। स्वामी जय जगदीश हरे, भक्त जनों के संकट, दास जनों के संकट, क्षण में दूर करे। ओम जय जगदीश हरे, ओम जय जगदीश हरे, ओम जय जगदीश हरे। बोलिए चतुर्भुजधारी भगवान की जय हो। जैसे ही महाराज आरती हुई और कहते हैं, भगवान की स्तुति करने लगे, प्रभु कैसे पधारे। ठाकुर जी ने कहा हमारी तो बड़ी पूजा कर रहे हो, पर हमारे बाबा को बांध के रखे हो। आपके बाबा? बोले हाँ, जिनको बांध के रखे हो हमारे पिताजी हैं, छोड़ो इनको। अरे प्रभु अपराध हो गया, ये रात्रि में शायद प्रवेश किए जल में, सो दूत पकड़ ले आए, मुक्त कर दिया नंद बाबा को। पर भगवान वरुण देवता से बड़े प्रसन्न हुए। भगवान ने कहा कि मैं अति प्रसन्न हूँ। क्यों? क्योंकि तुमने नियम का पालन किया। भले ही अपराध करने वाले मेरे पिता हैं, पर आपने उन्हें दंड दिया, इसलिए मैं प्रसन्न हूँ। जो भी अपराध करेगा वो दंड का भागी होगा, भले ही वो मेरे पिता ही क्यों ना हो। अब आप सोचिए कि छोटा सा अपराध नंद बाबा ने किया, अनजाने में किया, और वो नंद बाबा जो भगवान के पिता बनने का सौभाग्य प्राप्त किए हैं, उनको भी अपराध यदि हुआ तो दंड मिला। श्री दशरथ जी महाराज के यहाँ ब्रह्म बेटा बनकर आया, भगवान बेटा बनकर आए, राम बनकर के आए, लेकिन कर्म का फल तो उन्हें भी मिला। श्रवण कुमार के माता पिता ने जब उन्हें श्राप दिया कि पुत्र के वियोग में जब हमारा तन छूट रहा है ना, हे दशरथ तुम्हारे 4 बेटे होंगे, पर जब प्राण निकलेंगे तो तुम्हें भी पानी देने वाला एक भी बेटा तुम्हारे पास नहीं होगा, और पुत्र के विरह में, पुत्र के वियोग में तुम्हारे प्राण हो जाएंगे। सो दशरथ जी के प्राण भी पुत्र के वियोग में गए। राम लक्ष्मण दोनों भैया वन को चले गए, भरत शत्रुघ्न दोनों ननिहाल चले गए। उसी समय वनवास हुआ, भगवान वन को गए और पुत्र के वियोग में दशरथ जी के प्राण गए। जरा विचार करिएगा, कर्म का फल मिलता ही मिलता है। इसलिए हम लोग ये ना सोचे कि भैया आज की दुनिया है, जो जी में आए सो करो, कौन देखा है स्वर्ग और नरक कहाँ है। कई बार लोग कहते हैं ना, जिंदगी है खुल के जियो भाई, कौन जानता स्वर्ग नरक कहाँ है, खूब मनमानी करो। तो भैया करते रहो मनमानी। शास्त्र प्रमाण है कि जब नंद बाबा नहीं बचे, जब दशरथ जी नहीं बचे, तो हम और आपकी औकात ही क्या है महाराज।
हाँ, हम सब की औकात ही क्या है। जिसके बेटा भगवान बन के आए, भगवान ने कहा मैं अति प्रसन्न हूँ। भगवान नंद बाबा को लेकर आते हैं। अब तो सारे ग्वाल वालों में हल्ला हो गया, बोले हमारा शक सही था। सबने कन्हैया को घेर लिया और कहा एक बात बताओ कन्हैया, तुम भगवान हो क्या? भगवान ने कहा काहे को हाथ मुंह धो के मेरे पीछे पड़े हो? मान लो मैं भगवान ही हूं तो करना क्या है? ग्वाल वालों ने कहा भैया देख तू भगवान है सो बने रहे भगवान, पर हाँ हम एक इच्छा रखते हैं, अगर तू भगवान है ना तो एक बार हमें बैकुंठ का दर्शन करवा दे। भगवान ने कहा अच्छा बैकुंठ देखना है, सब डुबकी लगाओ। जैसे सबने डुबकी लगाई, नेत्र खोला तो सब बैकुंठ पहुंच गए। और बैकुंठ में ग्वाल वालों ने देखा कि भैया भगवान शेष, कहा भैया है तो बहुत गजब, पर अपना कन्हैया कहीं दिखाई नहीं देता। शेष सैया पे भगवान नारायण को देखा दूर खड़े, बोले ये जो सो रहे ना इनकी शकल थोड़ी थोड़ी कन्हैया जैसी लगे। एक ने कहा पास चल के देखे क्या? थोड़े नजदीक जाने की कोशिश की, द्वारपालों ने रोक दिया, बोले सावधान इसके आगे नहीं जा सकते। ग्वाल वालों ने दूर से ही दर्शन किया, बोले वहां ब्रज में तो चोरी करते फिरते और यहाँ एकदम ठाट बनाए पड़े, ऐसा लग रहा बहुत बड़े आदमी है यहाँ बन गए आके। अब भैया कोई किसी से बोले नहीं। ग्वाल वालों ने कहा यहाँ तो कोई किसी से बात ही नहीं करता। एक दो पार्षदों को कहा राम राम, वो कुछ बोले नहीं महाराज। तो किसी ने कहा कोई बात ही नहीं करता। दूसरे ने कहा भैया हो सकता है यहाँ की भाषा कोई अलग हो। अब हर जगह की भाषा भी अलग अलग होती है ना, कोई राम राम कहता है, कोई सीता राम कहता है, कोई राधे राधे कहता है, कोई जय श्री कृष्ण कहता है, कोई हर हर महादेव कहता है, तो कोई हाय हेलो बाय बाय कहता है। हाँ, सबकी अलग अलग बोलने की भाषा होती है। ग्वाल वालों ने सब वैभव तो देखा पर मन नहीं लग रहा कन्हैया के बिना। सब ब्रज को याद करने लगे और ज्यों ब्रज को याद किया सोई महाराज सरोवर से निकल करके बाहर आ गए। बाहर देखा कन्हैया खड़े मंद मंद मुस्कुरा रहे थे। ठाकुर जी ने कहा कहो कैसी रही, बैकुंठ हमारा कैसा लगा? ग्वाल वालों ने कहा भैया क्या बताए, वहां तो तेरे बड़े ठाट हैं, काऊ तेरे पास ना जा पावे, दूर से दर्शन करे, सब तेरी स्तुति गावे, तेरी प्रार्थना करे, तू आंख खोल के भी ना देखे। बड़े ठाट है, बड़ा वैभव है, बहुत बढ़िया है। भगवान ने कहा और क्या, हमारा बैकुंठ ऐसा ही है। भगवान ने अपने बैकुंठ की प्रशंसा सुनी, प्रसन्न हो गए। ग्वाल वालों ने कहा ज़्यादा खुश ना हो। क्यों? बोले सुनो, होगा तुम्हारा बैकुंठ बढ़िया तुम्हारे लिए, हमें तो अपना वृंदावन ही प्यारा है। वृंदावन क्यों भैया? वहाँ काऊ तुमसे बात ना करे, काऊ तुम्हारे पास ना जावे, तुमसे तो बढ़िया, बैकुंठ से तो बढ़िया अपना वृंदावन है। हम तुम्हारे साथ खावे, तुम्हारे साथ खेले, तुम्हारे साथ गैया चरावे, तुम्हारे साथ हम माखन चुरावे, खूब मस्ती करे, तो भैया बैकुंठ से अच्छा तो वृंदावन ही है। इसलिए बैकुंठ निवासी भगवान बड़े दुर्लभ हैं, पर वृंदावन विहारी भगवान बड़े सुलभ हैं, बड़े सरल हैं। ग्वाल वालों ने कहा भैया यहाँ तो तुम्हारा संग मिलता है हमें, इसलिए हम तो सदैव ब्रज ही चाहेंगे, हम तो सदैव तुम्हारा संग ही चाहेंगे, हमें तो बैकुंठ की दरकार नहीं है। रखे रहे तू अपना बैकुंठ अपने पास, अपना तो वृंदावन ही प्यारा, हम तेरे साथ खावे, तेरे साथ खेले, हाँ तेरे संग में रहेंगे ओ मोहना, ओ तेरे संग में रहेंगे ओ मोहना, तेरे संग में रहेंगे ओ मोहना, तेरे संग में रहेंगे ओ मोहना।
तेरे संग में रहेंगे ओ मोहना। ओ मोहना, 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 ओ मोहना। तेरे संग में रहेंगे श्री राधे मोहना। तेरे संग में रहेंगे ओ मोहना। किसको किसको ठाकुर जी का साथ चाहिए, उठाइए दोनों हाथ, और जो हाथ उठाएगा उसे ही साथ मिलेगा। जय हो। श्री राधे हरि बोल। तुम चंदन बनो हम पानी बने, तुम चंदन बनो हम पानी बने, तुम चंदन बनो हम पानी बने, तुम चंदन बनो हम पानी बने। और कहाँ मिलेंगे? मस्तक पर मिलेंगे ओ मोहना। हो मस्तक पर मिलेंगे ओ मोहना। मस्तक पर मिलेंगे ओ मोहना। मस्तक पर मिलेंगे ओ मोहना। कि तेरे संग में रहेंगे ओ मोहना। तेरे संग में रहेंगे ओ मोहना। मीठी मीठी तालियों के साथ हरि बोल। श्री राधे तुम धागा बनो हम मोती बने, तुम धागा बनो हम मोती बने। तुम धागा बनो हम मोती बने, तुम धागा बनो हम मोती बने। कहाँ मिलेंगे? माला में मिलेंगे ओ मोहना। माला में मिलेंगे ओ मोहना। ओ तेरे संग में रहेंगे ओ मोहना। तेरे संग में रहेंगे ओ मोहना। ओ मोहना, ओ मोहना, ओ मोहना, ओ मोहना, ओ मोहना, ओ मोहना। ओ मोहना, ओ मोहना। तेरे संग में रहेंगे जय हो मोहना। तेरे संग में रहेंगे ओ मोहना। सभी दोनों हाथ उठा के तालियां बजाते हुए हरि बोल। जय जय श्री राधे और तुम वक्ता बनो हम श्रोता बने, तुम वक्ता बनो हम श्रोता बने। तुम वक्ता
बनो हम श्रोता बने, तुम वक्ता बनो हम श्रोता बने, भागवत में मिलेंगे ओ मोहन। हो भागवत में मिलेंगे ओ मोहन। दोनों हाथ उठा के ओ तेरे संग में रहेंगे ओ मोहना तेरे संग में रहेंगे ओ मोहना, भागवत में मिलेंगे ओ मोहना। भागवत में मिलेंगे ओ मोहना, तेरे संग में रहेंगे ओ मोहना, तेरे संग में रहेंगे ओ मोहना, ओ मोहना, ओ मोहना। ओ मोहना, ओ मोहना, ओ मोहना। आवाज बड़ी धीरे आ रही है। नींद आ रही है क्या? पीछे वालों को नींद आ रही है? नहीं? कोई व्रत है? नहीं? मौन व्रत है? अरे तो फिर गाइए ना। आहा, कल के बाद देखो कैसे 6 दिन बीत गए, पता चला क्या? नहीं, कल का दिन और है, कल के बाद ये आनंद नहीं मिलेगा। कल के बाद कोई नहीं कहेगा गाओ ताली बजाओ, कल तक और परेशान करेंगे। उठाइए दोनों हाथ। ओ मोहना, ओ मोहना, ओ तेरे संग में रहेंगे ओ मोहना, तेरे तुम वक्ता बनो हम श्रोता बने, तुम भागवत में। वाह, गाते बहुत बढ़िया है आप लोग। ओ मोहना, ओ मोहना, कि तेरे संग में रहेंगे ओ मोहना, तेरे संग में रहेंगे ओ मोहना, संग में रहेंगे ओ मोहना, तेरे संग में रहेंगे ओ मोहना, तेरे संग में रहेंगे ओ मोहना, ओ मोहना, ओ मोहना। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो।